बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी गेम शुरू हो गई है। नाज़रीन, मणिपुर के अंदर भारतीय फौज काबू आ गई है। जी हाँ नाज़रीन, कल तक जो चिन हिल्स के ऊपर मार्टर शेलिंग कर रहे थे, जो तबाहकुन मिसाइलों और तोपखाने का इस्तेमाल कर रहे थे, आज भारतीय फौज ने मणिपुर में किया है शर्मनाक सरेंडर। और नाज़रीन, भारतीय फौज का असलहा और गोला बारूद वो भी कुकी कबाइल के कब्जे में आ चुका है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने आपको बताया था, कल रात मैंने आपको डिटेल दी थी कि किस तरह से भारत की चिकन नेक जो है वो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मरोड़ने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी गेम इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। जबकि नाज़रीन, मर्दान में जो पाक फौज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, आज कबायली अमायदीन ने वतन से मोहब्बत की इंतहा करते हुए बहुत बड़ा फैसला दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ किया है। और वो प्रोपेगेंडा जो कल तक लाशें रोड्स के ऊपर रख कर किया जा रहा था, आज नाज़रीन उस प्रोपेगेंडे को यूं कह लीजिए कि मौत आ गई, खत्म हो गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो आज ईद का दूसरा दिन है। आपको बहुत बहुत मुबारक जो कल जिन्होंने वीडियो नहीं देखी और आज यकीनन उन्होंने देखी होगी, तो हमारी सबकी तरफ से पूरे पाकिस्तान को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि वतन अजीज अंदरूनी और बैरूनी खतरात से नबर्द आज़मा है और वतन अजीज इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार भी है, क्योंकि दहशतगर्द जो है वो हर महाज पर पाकिस्तान पर हमलावर हुए हैं। अब नाज़रीन, पाक फौज की जानिब से यहाँ पे कार्रवाई की जाती है, जहाँ पे भी कार्रवाई की जाती है वहां पे एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है कि सिविलियन मारे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कौन है जो यकदम एक ही तरह का स्क्रिप्ट लेकर निकल पड़ते हैं, वो बलूचिस्तान हो या फिर वो केपीके हो, जहां पे भी कार्रवाई होती है। जिस तरह से आपने देखा कार्टलिंग के पहाड़ों के ऊपर 2008 से जहां दहशतगर्द छुपे हुए थे और उनके महफूज तरीन पनाहगाहें थी और मुकामी दहशतगर्द गर्दों के जो सहूलतकार थे वो उन्हें फैसिलिटेट कर रहे थे। अब जब वो मारे गए हैं तो उसके बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, जी वहां पे तो सिविलियंस मारे गए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। चरवाहों की हकीकत भी मैंने आपको बताई कि बेसिकली ये कौन थे। वीडियो सामने आई है, चरवाहों के पास रॉकेट लॉन्चर और उसके बाद उनके पास जो मार्टर्स हैं, मार्टर शेलिंग के लिए मार्टर लॉन्चर्स हैं, वो कहाँ पे ग्रेनेड लॉन्चर उनके पास अमेरिका की M4 राइफल्स जो हैं वो चरवाहों के पास कहाँ से आ गई थी। तो वो सारा कुछ जो है वो नाज़रीन वहाँ पे मौजूद चरवाहों की तस्वीर जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ली थी वो भी उन्होंने जारी किए। तो अब नाज़रीन, कबायली अमायदीन ने वहां पे किया है जिरगा और इस जिरगे के अंदर बड़ा फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से तंग आ चुके हैं। जो कुछ हो रहा है अब खित्ते के अंदर जो है वो दहशतगर्दों की कोई जगह नहीं है, ना ही उनके सहूलतकारों की। उन्होंने कहा अगर कोई भी अब दहशतगर्दों की कोई सहूलतकारी करता वो पकड़ा गया तो उनके घरों को मसमार हम खुद करेंगे और उन्हें हम इलाके से निकाल बाहर करेंगे। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा फैसला और साथ ही उन्होंने मोहर तस्दीक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की उस कार्रवाई के ऊपर भी लगाई कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकार इलाके के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब उन्हें मजीद अपने इलाके के अंदर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा झटका दहशतगर्दों को लगा और 2 दिन से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो भी अपनी मौत आप मर गया है। एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन, और वो है भारत के हवाले से। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि अभी जो मोहम्मद यूनुस जो इनके बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक रिसेंटली बयान दिया था और उसके बाद जो डिटेल मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर बताई और मैंने आपको बताया कि किस तरह से वहां पे अब चिकन नेक जो है मरोड़ने की तैयारियां हो रही हैं। भारत जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दानी करवाना भूल जाएगा, अब उसे अपने इलाके बचाने की फिक्र करनी चाहिए। सूरत हाल ये नाज़रीन के जो आज़ादी पसंद तहरीकें वहां पे चल रही हैं, आपको बताएं 2 दिन पहले चिन हिल्स जो हैं ये नाज़रीन मणिपुर का इलाका है। वहां पर जो 2 तरह के कबाइल हैं, एक हैं वो भारतीय हुकूमत के हमायत याफ्ता हैं मेती कबाइल हैं और दूसरे जो है वो कुकी कबाइल हैं। तो कुकी कबाइल नाज़रीन पहाड़ों के ऊपर मौजूद हैं और उनकी मदद के लिए जो भारतीय फौज है उसने वहां पे शेलिंग की थी, वहां पे उन्होंने मिसाइल तक मारे थे उन पहाड़ों के ऊपर। लेकिन नाज़रीन, अब क्या हुआ है कि जो कुकी कबाइल हैं वो चूंकि उस इलाके के रहने वाले हैं और वहां पे उनकी बहुत ज्यादा ग्रिप है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये आज से नहीं, बहुत अरसा पहले से वहां पे ये तहरीक चल रही है। मैंने आपको कहा था कि अगर
किसी ने इनको थोड़ा सा फ्यूल देना शुरू कर दिया तो सोचिएगा कि भारत का क्या बनेगा। तो भारत जो ये अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है अरसा दराज से, अब उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा वहां पे। अब नाज़रीन जो खबर आई है वो ये है कि जो इसका चेन हिल्स है वहां पर इनका मौजूद जो अहम तरीन इलाका था और अहम तरीन असलहा डिपो था भारतीय फौज का, उस पर तो कर लिया है कुकी जो जंगजू हैं उन्होंने कब्जा, और कब्जा करके उन्होंने 70 भारतीय फौजियों को यरगमाल बना लिया। ये वो सुरमा थे जो वहां पे इनके खिलाफ कार्रवाई करने गए थे, और आज नाज़रीन वो 70 तो वो हैं जो पकड़े गए, उनको यरगमाल बना लिया गया है और अहम तरीन मुतालबात अब कुकी कबाइल की जानिब से जारी किए गए हैं। नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपने यरगमाल फौजियों को छुड़ाने के लिए भारत की जानिब से अज़ली तौर पे बातचीत की जाएगी, नेगोशिएशन की जाएगी, या पाकिस्तान की तरह जिस तरह से पाकिस्तान ने ट्रेन में ऑपरेशन के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी बातचीत करने से इनकार कर दिया था और एसएसजी कमांडो ने वहां पे बड़ा ऑपरेशन किया था, क्या भारत ऐसी जुर्रत कर सकता है? तो नाज़रीन इसके लिए दमखम चाहिए, इसमें आप को कॉन्फिडेंस चाहिए अपनी कार्रवाइयों पे। तो भारत ऐसा नहीं कर सकता। 70 फौजी इस वक्त यरगमाल बन चुके हैं और उनका असलहा, गोला बारूद यानी मिलिट्री इक्विपमेंट नाज़रीन इस वक्त जो कुकी जंगजू है उनके कब्जे में आ चुका है, और अब भारत जो है वो अपने असलहा डिपो जो उनके उस इलाके के अंदर, उन इलाकों के अंदर उसने बनाए हुए हैं, वो सारे के सारे आज़ादी पसंदों के कब्जे में आना शुरू हो गए हैं। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि भारत जो है उसको इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा कि वो वहां से निकल जाए। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन है वहां पे वो बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। वहां पे इस वक्त नाज़रीन चिकन नक का जो एरिया है उसको दबाने की तैयारियां हो रही हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, आपको पता है कि बांग्लादेशी फौज को ट्रेनिंग के लिए वहां पे मौजूद है। बंगाली एरिया में पाकिस्तान वहां पे सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो भारत जो है वो फिर अपनी चिकन नेक को भूल जाएगा। नाज़रीन 16 किलोमीटर की बड़ी तंग सी पट्टी है, बहुत सेंसिटिव है और भारत के बेस से बहुत दूर। अब नाज़रीन बांग्लादेश ने जो बे ऑफ बंगाल है वो भारत के लिए, और इसके बाद चिटागांग है, उसको फौरी तौर पे बंद करने का फैसला किसी वक्त भी करना है और फौरी तौर पे ये बंद हो जाएगा। और भारत की जो कोलकाता से वहां तक पहुंचने की है तकरीबन 1600 किलोमीटर, वो बहुत लंबा फासला इनके लिए बन जाएगा और वो वहां पे पहुंच भी नहीं पाएंगे। और कितना ये वहां पे पहुंचेंगे, छोटी सी पट्टी है, अगर वहां से भारतीय फौज एडवांस करने की कोशिश करेगी तो भारतीय फौज को इतना जानी नुकसान उठाना पड़ेगा कि जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते। भारत के आज़ीन 2 दिन पहले एक जो मेजर जनरल है उन्होंने टीवी पर बैठकर कहा था कि भारत को ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में ये जो सोच रहे हैं कि हम कार्रवाइयाँ करेंगे या आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला करेंगे, उन्होंने कहा ये दीवाने की बढ़ है, ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है, ऐसा कतन पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त बड़ा स्ट्रांग है और इस तरह से उसको जवाब दे सकता है कि भारत शायद कई दहाइयां पीछे चला जाए अगर ये जंग शुरू होती है। तो नाज़रीन अब जो अंदरूनी जंग है वो इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि भारत को जवाब अब वहां पे दिया जाएगा। पाकिस्तान डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट करेगा, और अभी फिलहाल तो बांग्लादेश और चाइना वो इस ग्रेट गेम को ऑन किए हुए हैं। ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।